आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि संबलपुर एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में आज अनेकों प्रकार के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, पशुपालन मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है। आज 1000 गौदान करने की योजना बनाई गई है। यहाँ दुग्ध उत्पादन होने से सीधा उसका फायदा किसानों को मिलेगा और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जिले के किसान आगे बढ़ेंगे। संबलपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। उस जिले में आज अनेकों प्रकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, पशुपालन मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम को हाथ में लिया गया। उसमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज 1000 किसानों को, किसान भी अपना पैसा भरेगा, व्यवस्था की ओर से, सरकार की ओर से भी थोड़ा सब्सिडी और व्यवस्था दिया जाएगा। 1000 गोदान करने की आज योजना बनाई गई। हमें इस जिले में अभी 12000 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है, उसको बढ़ा के आने वाले 2-3 साल में उसको 1 लाख लीटर तक ले जाना। यहाँ दुग्ध उत्पादन होने से सीधा सीधा उसकी फायदा किसानों को जाएगी। ये हीराकुद रिजर्वियर की इलाका है। मत्स्य पालन, मत्स्य संपदा बहुत बड़ी संपत्ति यहाँ है। इस जिले में धान होता ही है, लेकिन धान के अलावा दलहन हो, तिलहन हो और साग सब्जी हो, फल हो, ये सारे पे फूल हो। इसमें यहाँ एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लाखों रुपया की व्यापार करता है सनातन पाली में फूल व्यवसाय करके। ऐसे सारे आधुनिक उपक्रमों को किसान तक पहुंचाने की काम सरकार उसमें तत्पर है। मेरा पूरा विश्वास है मां समलेश्वरी के आशीर्वाद से, महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हमारे जिले की किसान आगे बढ़ेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा है कि अब युद्ध नशे के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों की तैयारी है कि युद्ध झाड़ू के खिलाफ करना है। पंजाब में नशे का बहुत बड़ा बोलबाला है। रैलियां करने से पंजाब से नशा खत्म नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है कि आप जनता का पैसा जाया क्यों कर रहे हैं। पुनर्वास की 4 से 5 इकाइयों पर पैसा लगाया जाता है। मुझे लगता है कि पंजाब के हालात बहुत गंभीर हैं। देखो, पहली बात तो युद्ध नशे विरुद्ध तो है ही नहीं। अब तो लोगों की तैयारी है कि युद्ध झाड़ू विरुद्ध, कि झाड़ू के खिलाफ लोगों ने युद्ध लगाना है। हाल ही में कल ही परसों जो इनके युद्ध नशा विरुद्ध की पोल खुली है, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा जिसने ये कहा, लाश लेकर बैठा, कि मेरे को लगता है कि पंजाब में नौजवानों को नहीं रहना चाहिए। बाद में उसके बयान पलटा लिए गए क्योंकि पुलिस का दबाव हो गया होगा बड़े ऑफिसरों का। तो ये सीधा सीधा सिद्ध होता है कि पंजाब के अंदर नशे का बहुत बड़ा बोलबाला है और रैलियां करने से, यात्रा करने से पंजाब का नशा खत्म नहीं होगा। करोड़ों रुपया तो गवर्नर साहब लगा गए यात्रा पे, जो पब्लिक मनी था। करोड़ों रुपया आज की रैली पे लग जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए। सो कांग्रेस कहती है कि भाई आप जनता का पैसा जाया क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा था कि रिहेबिलिटेशन वाले जो 4-5 यूनिट थे उनके ऊपर पैसा ये लग जाता तो शायद कोई ना कोई व्यक्ति इस नशे से बच सकता। आप रैलियां, दिखावे, अरदास, गुरुद्वारा साहब को जाना और यात्रा करनी, उसमें सबको बीजेपी की यात्रा और एक तरफ से अकाली दल की समझौता एक्सप्रेस, फायदा क्या हुआ? उसके बाद ही हुआ ना एएसआई का जो बेटे किया नशे से। तो मेरे को लगता है कि हालात बहुत गंभीर हैं पंजाब के, बहुत मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा भारी इशू है। पंजाब के आर्थिक संकट बड़ा संकट है। मुलाजमों को उनके साथ जो वादे हुए थे ओल्ड पेंशन स्कीम के, वो नहीं मिल रहे। 1000 रुपया अब कह रहे हैं कि शायद दे दिया जाए, लेकिन 4 साल बेवकूफ बनाया गया। रेत के ऊपर, माइनिंग के ऊपर पॉलिसी आनी थी, कोई पॉलिसी नहीं। हर व्यक्ति दुखी है। तो मेरे को लगता है कि आज हम बैठक करने वाले हैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। आने वाले दिनों में किस प्रकार से लड़ना है, कौन से मेन इश्यूज होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है, महंगाई बड़ा इशू है, मनरेगा बड़ा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। तो ये तमाम मुद्दों के ऊपर बात करके कैसे लेना है सरकार को, तो उसके ऊपर चर्चा रहेगी। जो प्रताप बाजा जी पे एससी कमीशन ने जो नोटिस जारी की थी, उसको हाईकोर्ट ने खारिज। देखो, ये सरकारों के पास कोई इशू नहीं है। सरकार क्या कहती है, हमें डिफेम करना चाहती है कि इन्होंने दलितों के खिलाफ कुछ कह दिया, इन्होंने दलितों के खिलाफ। दलित हमारे सर का ताज हैं।
आप मत बताएं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दलित हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हम उस पार्टी में काम करते हैं। यहां ये पार्टी सेकुलर है, इसमें दलित और हम अपमान कर ही नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा जी ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें सिखाया है कि जात पात तो कोई बात ही नहीं, हम सब इंसान हैं। तो ये बेसिकली मुद्दे बनाते हैं, फला ने ये कह दिया, राजा ने ये कह दिया, एलओपी ने ये कह दिया। अरे भाई, कोई कहता है सरदारों को कह दिया, बीजेपी कहती है, क्योंकि ये पोलराइजेशन करते, बांटने की राजनीति। हम तो बांटने नहीं, हमें तो कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, कोई जात पात कुछ है ही नहीं। तो राहत क्या, हमने कहा ही कुछ नहीं है, तो राहत मिलनी थी। एक और सवाल, दलितों की बात की आपने, सुनने में आ रहा है कि मौजूदा जो सरकार है पंजाब की, 2 डिप्टी सीएम बनाने के, मैं कह रहा हूं 4 बना दो, 4 बना दो, मैं कह रहा हूं 18 बना दो। वैसे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट होती नहीं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, इज अ मिनिस्टर पोस्ट, देयर इज नो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट, कोई है ही नहीं। लेकिन आप 17 बना लो, आप कुछ भी कर लो, बात बनेगी नहीं। 17। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 1 महीने का समय उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है, और इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अगर किसी का नाम छूट गया है या किसी ने आपत्ति नहीं की तो उसके पास पूरा मौका है। चुनाव आयोग पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया करता था और वही प्रक्रिया अभी भी हो रही है, लेकिन इनको विपक्ष को सीधे निशाना उन्होंने बनाया और कहा है कि विपक्ष को डर है कि आज जो अवैध रूप से यहाँ वोटर बन गए हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो इससे उनको अपनी हार दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आ रही है एसआईआर का काम जो हो रहा है ये चुनाव आयोग कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग ने लगातार इनको कहा है, अभी 1 महीने का समय उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है, और इसलिए बढ़ाया है कि अगर किसी का नाम छूट गया या किसी ने आपत्ति नहीं की तो उसको पूरा मौका है। और चुनाव आयोग ने तो चुनौती दी है कि जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश का चाहे किसी जाति बिरादरी संप्रदाय का, और 18 साल हो गया तो वो वोटर होगा। अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो वोटर नहीं रहेगा, अगर कहीं ट्रांसफर हो गया तो अब देश में एक जगह वोटर रह सकता है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं होंगे। आज बंगाल में हो ममता बनर्जी, चाहे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जा रही, तो ये लड़ाई एसआईआर में तो आज ये पहले भी चुनाव आयोग प्रक्रिया करता था, स्पेशल रिवीजन होता था कि जिससे कि शुद्ध एक बन सके मतदाता सूची, वही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये डर है इनको कि आज जो अवैध रूप से यहाँ पे वोटर बन गए हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो उससे इनको हार दिखाई पड़ रही, तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल एक बयान ये भी दिया कि उनका बहुजन समाज से पुराना गठबंधन है। अब देखिए, गठबंधन अखिलेश का बहुजन से है कि कांग्रेस से है, और इंडी गठबंधन आज कहाँ है, खंड खंड में है। तो विपक्ष का गठबंधन है, कोई भरोसा है कि सुबह किसके साथ है और शाम किसके साथ है। तो जिस तरह से आपस में है तो इसका क्या है, आखिर उनका बयान है। और कोई गठबंधन हो, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन देश के लोकसभा के चुनाव में बना था, और उसमें फिर से देश की जनता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जनादेश दिया है। तो जब देश की सभी पार्टियों का गठबंधन मुकाबला कर चुका और तीसरी बार जनादेश मिला है, तो यहां भी अखिलेश का किसी से भी गठबंधन हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ के नेतृत्व में जिस समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपकी दृष्टिकोण देश की सामरिक शक्ति को और मजबूत करेगी। डीआरडीओ नए नए टेस्ट करता रहता है, इससे आपको तो खुशी मिलती है लेकिन हमें भी मिलती है। अच्छा काम कर रहे हैं, और डीआरडीओ की लीडरशिप में जिस डेडिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एश्योर्ड हूं, आपकी यह अप्रोच देश की स्ट्रेटेजिक पावर को और स्ट्रेंथ देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। डीआरडीओ का जहां तक प्रश्न है, डीआरडीओ ने अब तक की अपनी यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं अब तक हासिल की है,
चाहे वह मिसाइल बनाने का हो या फिर अन्य वेपन्स के बनाने का हो या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आप सभी का मैं मानता हूं कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज तो मुझे खुशी होती है कि मैं देखता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर इंटरवल पर डीआरडीओ कुछ नए नए टेस्ट करता रहता है। आप लोगों को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी है। देहरादून की बात करेंगे। IAICC उत्तराखंड इंचार्ज और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा उत्तराखंड सरकार के खिलाफ परेड ग्राउंड से लोक भवन तक विरोध मार्च निकाली और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सदस्यों में शामिल हुई। आपको बता दें AICC उत्तराखंड इंचार्ज और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों में और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि कांग्रेस लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है। लोग दुकानों में बैठे हुए नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। उन्होंने कहा है कि मुद्दे अनेक हैं और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हम राहुल गांधी के दिशा निर्देश में यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तख्ता पलटेंगे और एक अच्छी सरकार आएगी। अनगिनत लोग और कितने तो पहले ही रोके गए, बैरिकेडिंग लगाई, कितनी हमारी गाड़ियां रोकी गई, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि लोगों में और हमारे कार्यकर्ताओं में जन जन में इतना उत्साह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लोगों की आवाज उठा रही है, उत्तराखंड में इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस सरकार के खिलाफ बहुत भारी रोष है। और जब कांग्रेस सड़क पे उतरी है, सभी लोग, सभी मिलकर, सभी नेता, हमारे कार्यकर्ता, अभी हम देख रहे थे रास्ते में भी लोग साथ में नारे लगा रहे हैं, दुकानों में खड़े लोग नारे लगा रहे हैं, 3 व्हीलर में जाती हुई महिलाएं खुश हो रही हैं, वो भी हमारे साथ हाथ उठा रही हैं क्योंकि कांग्रेस आज लोगों की आवाज उठाकर सड़कों पर सभी मिलकर जो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रही है, चाहे मनरेगा का मुद्दा है, चाहे यहाँ पर बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा है, चाहे किसान का मुद्दा है, गरीब का है, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, मुद्दे अनेक हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनके सबके खिलाफ जनता ऊब चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये लड़ाई राहुल जी की रहनुमाई में, उनके दिशा निर्देश से हमारी पार्टी लड़ रही है, जमीन पर जरूर रंग लाएगी। आने वाले समय में चुनाव होगा और चुनाव में जनता जिस इंतजार में है कि इस भ्रष्ट सरकार का तख्ता पलटा जाए, तख्ता पलटेंगे, एक अच्छी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। मैम, लग रहा है उत्तराखंड में 2027 में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, आज तो आपने नमूना देखा, एक आगाज देखा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोगों की जो जन भावना है उसको कांग्रेस पार्टी उठा रही है और लोग कैसे उससे खुश हो रहे हैं और समय पर लोग अपने मत का इस्तेमाल करके दिखा भी देंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ECI द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने पर कहा है कि चुनाव आयोग का अपना अधिकार है कि जो नियम के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनको निलंबित करने का अधिकार है। हमारी तरफ से एक ही मांग है कि निष्पक्ष चुनाव किया जाए और बंगाल में शांति से और सुरक्षा के साथ चुनाव हो। ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। किसी अधिकारी अगर उनको लगे चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनकी अधिकार है उनको मतलब निलंबित करने की। हमारी तरफ से एक ही मांग है सारे चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए और बंगाल में चुनाव शांति से सुरक्षा के तहत और हर वैध वोटर शिरकत ले पाए, कोई असंतुष्ट ना रहे, किसी को वंचित ना किया जाए। इसी मकसद को सामने रखते हुए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकी चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनते हैं ये सारे काम संभालना निष्पक्षता के साथ, आम लोगों को भयभीत ना होते हुए, निडर होते हुए, भयभीत के माहौल को बंगाल में ना बनाने दिया जाए, यही हमारी मांग है। सेना यूपीडी सांसद संजय चतुर्वेदी ने प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत की पाकिस्तान पर जीत पर कहा कि भारत की BCCI पाकिस्तान के साथ खेलने में बहुत आतुर रहती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके लाभ और बढ़ेंगे।
भारत की राष्ट्रीय हित को साइड में रखा जाता है तो क्या उत्सव, मैं उत्सव उस दिन को मानूंगी। उन्होंने कहा कि मैं उत्सव उस दिन को मानूंगी जब हम आतंकिस्तान को सही से हैंडल करेंगे। क्रिकेट के पिच पर कहोगे आपने रौंद दिया, पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। 26 परिवारों ने कहा कि मैच मत खेलो, लेकिन लगातार मैच खेलते हैं। बीसीसीआई, उन्होंने सवाल पूछा कि बीसीसीआई से उन 26 परिवारों में से बीसीसीआई ने कितनी मदद की। एक तो राकेश कुछ नहीं था, ये सिर्फ ड्रामा होता है, क्योंकि इंडिया की बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने में बड़ी आतुर रहती है, क्योंकि उनको लगता है उनके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। इंडिया के जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको साइड में रखा जाता है। तो क्या राकेश, क्या रौंदा गया, क्या व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? मैं सेलिब्रेशन उस दिन को मानूंगी जब हम आतंकिस्तान को सही तरीके से हैंडल करेंगे। क्रिकेट के पिच पर तुम कहो कि अरे वाह हमने रौंद दिया। इतनी सारी दिक्कतें हमारे देश में हैं पाकिस्तान को लेकर। आतंकवादी हमले हुए, 26 परिवारों ने आपसे कहा कि उनके साथ मैच मत खेलो, पर लगातार उनके साथ मैच खेलते हैं। फिर जाकर मैच खेलने के बाद कब भी जीत कर आते हैं, कब भी वो लोग चुरा लेते हैं, और फिर भी आप लोग उनके साथ खेलने को आते रहते हो। कितने बीसीसीआई के, कितने मैनेजमेंट के लोग उन 26 परिवारों से मिलकर आए हैं पहलगाम वाले? मुझे पूछना है आपसे, क्या हम रौंदने, खत्म करने की, जीतने की बात करते हैं? कितने वो 26 परिवारों को मदद मिली बीसीसीआई से उस प्रॉफिट को लेकर, जो ये प्रॉफिट कमाते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से? कौन से वो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और वेब स्ट्रीमिंग करते हैं? कितनों ने जाकर उन परिवारों से पूछा कि उनके जख्म वो सूखे हैं कि नहीं? तो ये सारा कहना कि रौंद दिया, यू टर्न लिया, ये सब लिया, एक ही स्ट्रेट टर्न रहा है बीसीसीआई का, प्रॉफिट एंड। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, आय की असमानता पर बात नहीं कर सकती, वे इतिहास में भिड़वा देती है। इन्होंने तो सीधे उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि इन्होंने तो जनगण मन और वंदे मातरम को भिड़ा दिया। कभी कल्पना की थी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर आमने सामने खड़े कर दिए जाएंगे? नेहरू पटेल वाला पुराना हो गया, उसमें मजा नहीं आ रहा है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपने कभी 30-40 साल पहले ये सब सुना था? नहीं ना। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती ना, आय की असमानता पे बात नहीं कर सकती है, वो इतिहास में भिड़वाती है। मैंने कल ही कहा था कि इन्होंने तो जनगण मन और वंदे मातरम को भिड़ा दिया। कभी कल्पना की थी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर आमने सामने खड़े कर दिए जाएंगे? नेहरू पटेल वाला पुराना पड़ गया, उसमें मजा नहीं आ रहा है, उसका सच जाहिर हो रहा है। तो मैंने कल कहा था लाइटर नोट में, ये गेहूं को धान से लड़ा सकते हैं, धान को मक्के से, मक्के को सोयाबीन से। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये इतिहास में जाकर के ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमसे अब कोई वास्ता नहीं है। आज की जो हमारी मूल दिक्कतें हैं, उस पर तो चुप्पी है, पर्दादारी है। एक फाइल आई, उसमें रसूखदार लोगों के नाम है, उस पर कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज पे बात होगी, ये है जनगण मन और वंदे मातरम पे बात होगी। 2.9% 18% हो गया, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन्द्र कुमार बोरा पर कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड वाले आखिरी हिंदू थे। भूपेन्द्र कुमार बोरा असम कांग्रेस में आखिरी ऐसे व्यक्ति थे। उनके इस्तीफे का एक सांकेतिक संदेश है कि कांग्रेस में आम परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान दौरे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। मैं उनके इस्तीफे का स्वागत करता हूं। हालांकि उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए हमसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कल शाम मैं शिष्टाचार के तौर पर उनके घर जाऊंगा। मैंने 3 साल पहले ही बता दिया था कि हम भूपेन्द्र कुमार बोरा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें एक सुरक्षित सीट देने के लिए तैयार हैं। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. He has accused Congress
for appeasement politics, appeasing particularly a MP from Dhubri. He also alleged that Gaurav Gogoi could not clarify his position on Pakistan visit. As such, I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. However, tomorrow evening I will visit his house as courtesy. Are you ready to welcome him in BJP? We are. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. It has been also reported that he has clearly mentioned that no Hindu leader can now walk in the Congress party. Congress party's position in Assam is terrible. Today, 3 observers has come for selection of tickets. All 3 observers has been assigned a MLA from minority constituency. Even in a district where Hindu is 100%, in that district also that observer is being accompanied by a minority leader. Situation is very grim. Now in many Congress district offices in Assam, the meetings start with a religious prayer belonging to a particular community. The Congress in Assam is changing fast. People are noticing it. Bhupen Bora's resignation carries a symbolic message that Congress has lost its last Hindu leader. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।